हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल 13 चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें अपन ने इकाई सदिश पढ़ा था। इकाई सदिश पढ़ा था अपन ने, स्थिति सदिश पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर। देखिए इकाई सदिश पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपन ने, सदिश पढ़ा था, जीरो सदिश पढ़ा था, विभेद सदिश। जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ अपन ने सदिश पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन आगे की सदिश योग की गुणधर्म। सदिश योग की नियम। पहला है त्रिभुज नियम। पहला कौन सा है? त्रिभुज नियम। ठीक है, अभी त्रिभुज नियम क्या होता है? देखो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लीजिए आपके पास है बी, और देखिए दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक जैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो जो तीसरा वेक्टर होगा सी, वो इन दोनों के क्या होगा? सम के इक्वल होगा। मतलब त्रिभुज नियम बोलता है एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के क्या हो? सम या योग। सी बराबर ए प्लस बी। देखिए ऐसे जा रहे हैं, इन दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो तो ए प्लस बी, और दूसरा वाला है सी, तीसरे वाला सी है वो अपोजिट है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यही इसका क्या होता है? त्रिभुज नियम। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, पैरेललोग्राम रूल। वो क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर है, लेकिन इसके कोण हो वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। आयत में क्या होता है? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर का बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में भी ऐसे ही होता है, लेकिन आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में ये नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में ये नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट पढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट पकड़ा चालू करें, वो तो बात समझ लूंगा सारी। वो चालू क्या होने करो, ये कहता है इन तो डबल ही मार दी सर स्पीड कर दो पहले, जैसा सर काम स्पीड दम कर बता दो, वैसा काम ये करेगा। हॉटस्पॉट की स्पीड है। ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर ही होगा, ठीक है। और मैंने डायगोनल बेहतर है दीजिए, बनाया है सी, सी वेक्टर। बेहतर है दीजिए। तो सी क्या है? 232 आगे पे अगला अगला बनोट सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा। तो इसके लिए देखो इधर, ए प्लस बी बराबर सी, मतलब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तीसरा वाला वेक्टर अपोजिट में जा रहा है। अभी जरा लो, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीसरे वाला अपोजिट में जा रहा है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये त्रिभुज। बेटा ये माइक को म्यूट करो, बेटा माइक को म्यूट करो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। स्टूडेंट्स क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और मेरी आवाज, मैं जाकर बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सही से? यस और नो? मैं जाकर बताएगा बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेहा आपके आवाज नहीं आ रही आपके पास, इसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम है साइड। कभी कभी आपसे क्या होता है, वहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। यहाँ से सब कुछ क्लियर है, आवाज भी क्लियर,
वीडियो भी क्लियर, ठीक है। ओके पहले ओके ओके, लेकिन किसी ने ऑडियो को ऑन कर रखा था, बेटा ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना था। अच्छे स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट 100 मार्क्स मैथ्स में तभी आते हैं जब सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई होती है। बिना सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करोगे तो 100 मार्क्स पाना बहुत इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। पॉसिबल काम नहीं है, पॉसिबल काम नहीं होता, तो इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो आप ना। दोबारा से समझा रहा हूँ, सदिश योग के नियम, पहला त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम का मतलब दो भुजाओं का वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तीसरा वेक्टर इसके इक्वल होगा, दो वेक्टर का योग तीसरे वेक्टर के इक्वल, c इक्वल टू a प्लस b। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर बस समांतर हो, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, जबकि आयत में क्या होते हैं, सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मैंने a वेक्टर माना है, ये मैंने b वेक्टर माना है। जब ये a होगा तो ये भी a होगा, जब ये b होगा तब ये b होगा। मैंने ये विकर्ण बनाया है c, तो देखिए ये विकर्ण इन दोनों वेक्टर के योग के बराबर, जो ये वाला विकर्ण इन दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा। चाहे इस त्रिभुज की बात हो चाहे इस त्रिभुज की बात हो, b प्लस a बराबर c होगा, a प्लस b बराबर c होगा। बात वही स्टूडेंट्स, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। हाँ सदिश योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला होता है क्रम निरपेक्षता। कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें अगर a प्लस बी वेक्टर करो, चाहे आप b प्लस a करो, बात एक ही रहेगी, ठीक है, दोनों की बात एक ही रहेगी। नंबर 2, साहचर्यता। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, इन दोनों का योग करो, दोनों का योग करके इससे योग करो, या फिर इन दोनों को जोड़ के इससे जोड़ दो, बात एक रहेगी। ये कौन सा है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। नंबर तीसरा कौन सा आता है आपका, आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर ऐड कर दूं तो वापस ए आएगा, जीरो वेक्टर में अगर ए वेक्टर ऐड कर दूं तो भी ए आएगा। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है आपके पास ए, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि ए आ जाए, ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि ए आ जाए, जीरो वेक्टर। इधर भी जीरो वेक्टर में देखिए, ये इतना
काम की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब देखिए सदिश रूप के गुणधर्म हो गए। अब अपनी हेडिंग आती है अगली, दो बिंदुओं को मिलाने वाला, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। जैसे मान लीजिए ये आपके पास P पॉइंट है, x1 y1 z1, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास Q पॉइंट है, x2 y2 z2, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है, x2 y2 z2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो आपको मान लीजिए PQ निकालना है, ये P पॉइंट था, कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट। तो PQ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, OQ माइनस OP करेंगे, OQ माइनस OP। OQ का मतलब Q में से P को माइनस करेंगे, Q में से P को माइनस करेंगे, x2 i कैप, y2 z कैप, z2 k कैप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। सभी स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले ताकि अपन आगे चले। डन। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। इसे मान लीजिए P पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2। तो PQ निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा, OQ माइनस OP। OQ क्या होगा, x2 i कैप, y2 z कैप, z2 k कैप। OQ का मतलब होता है Q का स्थिति सदिश, मैंने कल बताया था पोजीशन वेक्टर। OQ का मतलब होता है, OQ का मतलब होता है Q का स्थिति सदिश, OP का मतलब होता है P का स्थिति सदिश। स्टूडेंट्स, OQ का मतलब x2 i कैप, y2 z कैप, z2 k कैप, माइनस OP का मतलब P का सदिश, ये क्या आएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए i के बाहर दोनों में, तो x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा, z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आएगा, PQ आएगा। क्या आएगा, PQ वेक्टर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब देखिए अगला पॉइंट, लास्ट कॉन्सेप्ट है खंड सूत्र। खंड
उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स आपने जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, उसका इसका भी सदिश है स्मॉल ए। क्या बोला मैंने? कोई पॉइंट है ए, उसका इसका सदिश है ए वेक्टर। दूसरा कोई बी पॉइंट है, उसका इसका सदिश है बी। ठीक है, ए का इसका सदिश ए, बी का इसका सदिश बी। और कोई पॉइंट मान लीजिए आपके पास आर है, क्या है? आर। ठीक है, और मान लीजिए या सी, मान लीजिए सी है, वो उसका स्थिति मान लीजिए आर है, या मान लीजिए सी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सी पॉइंट एम अनुपात एन में, एम अनुपात एन में इसको विभाजित करता है, तो क्या आएगा? अंतर विभाजन। अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन के लिए बताइए क्या आएगा? C इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, और अगर मान लीजिए अपन दूसरा बात करें, जैसे 1 नंबर, अगर मान लीजिए 2 नंबर बात करें बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अपन बात करें, कोई ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है, इसका स्थिति सदिश ए है, इसका स्थिति सदिश बी है। कोई बिंदु सी है, उसका स्थिति सदिश सी है, स्मॉल सी वेक्टर। देखिए ये सी बिंदु है, इस रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को एम अनुपात एन में अगर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन के लिए तो सी वेक्टर आएगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और बाह्य विभाजन के लिए क्या आ जाएगा? माइनस। स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। निम्न सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। आपको परिमाण निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ये दिया हुआ है आई कैप, जे कैप, के कैप। आपको परिमाण निकालना है। कैसे निकालेंगे? आई कैप का गुणांक कितना? 1 का स्क्वायर, जे का 1 का स्क्वायर, के का 1 का, कितना आ जाएगा? 3। आंसर आ गया है। इसका सेकंड बी इक्वल टू, सेकंड क्या, मैं इसका थर्ड बताता हूँ। इसका थर्ड, सेकंड को आप कर ही लोगे। 1/√3 आई कैप माइनस प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ठीक है, आपको सी का परिमाण निकालना है, तो आई कैप का गुणांक कितना आएगा? 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है 3/3 आएगा तो सी का परिमाण कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिएगा। परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, लेकिन सदिश क्या होने चाहिए विभिन्न होने चाहिए। देखो अगर अपन बात करें माना a बराबर तो मान लिया अपन ने 2i कैप माइनस का j कैप। दूसरा मान लिया मान लीजिए b बराबर तो 2j मान लो ना, और ये मान लिया माइनस का 2i प्लस का 2j। देखिए परिमाण निकालेंगे अपन कितना आएगा 2 का स्क्वायर √8। डी का निकालेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8। देखिए परिमाण तो समान है लेकिन देखिए अलग अलग सदिश है, क्योंकि i के साथ पॉजिटिव आ रहा है j के साथ नेगेटिव, i के साथ नेगेटिव आ रहा है j के साथ। आप कोई से भी सदिश ले सकते हैं, कोई से भी सदिश ले सकते हैं जिसमें परिमाण समान हो लेकिन सदिश अलग अलग हो, मतलब दिशा को अलग अलग बताना हो। समान परिमाण बताना था तो दिशा मतलब विभिन्न सदिश होनी चाहिए, विभिन्न सदिश का मतलब अलग डायरेक्शन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, जो मैंने बोर्ड पे करवाया वो सारा समझ में आ गया तो यस सर बताना है, और स्क्रीनशॉट ले लिया तो डन बताना है। बताइएगा ओके यस यस सर यस सर यस सर डन, सब कुछ बिल्कुल सही है। ओके तीसरा प्रश्न है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दिशा समान होनी चाहिए, जैसे मान लिया अपन ने a का मान है i कैप j कैप k कैप तथा b का मान लिया 2i कैप 2j कैप 2k कैप। आप मेरे को ऐसे बताओ दिशा दोनों की समान है लेकिन सदिश क्या है अलग अलग है, परिमाण क्या है अलग अलग है। दिशा समान है लेकिन फिर भी क्या है ये दोनों विभिन्न सदिश है। ठीक है परिमाण क्या a का परिमाण कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। b का परिमाण कितना आएगा 12। ठीक है परिमाण अलग अलग है दिशा सेम है। ठीक है परिमाण अलग अलग है और दिशा क्या है सेम है, तो अलग अलग सदिश हो गए। वैसे लिखना इतना ही था लेकिन मैंने परिमाण में निकाल दिया, इतना भी कर सकते हो। ठीक है वैसे आंसर नहीं हो गया इसका। अब देखिए अब किसी के माइंड में आया होगा सर दिशा अलग अलग कैसे हुई इसकी। अगर अपन इसकी दिशा निकालते हैं ए वेक्टर की दिशा निकालेंगे अपन तो क्या आएगा ए कैप। वो क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना i j k और √3। ऐसे ही बी की दिशा बी वेक्टर की दिशा वो क्या हो जाएगा बी कैप इक्वल टू बी का वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स
कोई भी वेक्टर होता है उसकी दिशा इकाई सदिश से निकालते हैं। एक है यहाँ पे बी कैप, यहाँ पे ए कैप, यहाँ पे बी कैप। स्टूडेंट्स यहाँ पे बी इक्वल टू क्या है, अब देखो बी का मान बोलो 2i 2j 2k 12, ऊपर कॉमन आ गया i j k, नीचे लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 2 बाहर आएगा, 4 वाला 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा i प्लस j प्लस k अपॉन √3, क्योंकि a के बराबर क्या है b के, दिशा समान है और परिमाण अलग अलग, परिमाण क्या है अलग अलग है, दिशा सेम है परिमाण अलग अलग है। ए और क्या होंगे ए तथा बी दो विभिन्न सदिश है, दो कौन से सदिश है विभिन्न सदिश है, ठीक है। दिशा समान परिमाण विभिन्न हो गया ना। कोई भी दो सदिश बराबर कब होते हैं, जब दिशा बराबर हो, परिमाण बराबर हो, आधार बराबर हो। वैसे आधार से यहाँ लॉजिक नहीं है, अपन दिशा और परिमाण की बात कर लेंगे, क्योंकि आधार तो डायग्राम से पता चलता है। आधार किससे पता चलता है, डायग्राम से पता चलता है। इसलिए ये आपके पास a कैप इक्वल टू b कैप दिशा समान और ये परिमाण अलग अलग है, इसलिए विभिन्न सदिश हो गई। क्या बात समझ में आ गई? एक बार स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें। राजीव बालोटिया, ये तेरे नंबर कॉन्टेक्ट नंबर का मैं क्या करूं बेटा? अरे डन, अरे वाह इतनी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, पढ़ाई करने लग गए आप लोग। हाँ देखो ये कौन है, राजीव बालोटिया, इसने नंबर लिख दिए फिर बोल रहा है सॉरी सर। तो बेटा पूछा किसने था, तू नंबर बता है तो सॉरी मांग रहा है। बेटा ऐसे काम मत किया करो ना, काम ऐसा करो कि सॉरी भी मांगना नहीं पड़े। अब ए दिया हुआ, देखिए स्टूडेंट दो वेक्टर दिए गए, वो दोनों बराबर है, दो वेक्टर है वो दोनों क्या है समान सदिश, ठीक है। यदि सदिश सदिश समान हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स अगर ये मैंने पहले वाले को a वेक्टर मान लिया, दूसरे वाले को b वेक्टर मान लिया, आपको दिया गया है उनकी a तथा b समान सदिश है, इसलिए a को b के बराबर कर दो, 2i कैप 3j कैप xi कैप yj कैप। i का कोफिशिएंट i के साथ इक्वल करेंगे, j का कोफिशिएंट j के साथ, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो मतलब अलग तरीके से होगा, ठीक है। मैंने पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, वो आज होगा, कल कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है, एक अंतिम बिंदु दिया हुआ है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इस सदिश के अदिश का सदिश घटक बताइए, घटक बताना। स्टूडेंट देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वैसे अपन फिजिक्स में भी बेसिक चीजें पढ़ते हैं। देखिए आपका मान लिया, माना दिए गए बिंदु
बिंदु, पहले वाले को ये मान लेते हैं 2,1, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं -5,7। स्टूडेंट्स, आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट 2,1, बी के कोऑर्डिनेट -5,7। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है कि वेक्टर ऐसा बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर का नाम क्या होगा? ए बी वेक्टर। क्या होगा? ए बी वेक्टर। वो क्या होगा आपका? ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, -5 में से 2 माइनस कर सकते हैं, 7 में से 1 माइनस कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ओ बी क्या आ जाएगा? 5 क्या है, 7 जे क्या है, माइनस ओ ए क्या आएगा, 2 आई क्या है, प्लस का है। स्टूडेंट्स, ओ बी का मतलब देखो ए बी है, ए बी मतलब दिस माइनस दिस, ए बी का मतलब दिस माइनस दिस, ओ बी माइनस ओ ए। अगर मान लो सी डी होता तो क्या बोलते? ओ डी माइनस ओ सी। अगर बी ए होता तो क्या बोलते? ओ ए माइनस ओ बी। बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का 5, ये माइनस का 2, माइनस का 7 आई और प्लस का 6 जे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी वेक्टर के अदिश घटक, कौन से घटक? अदिश घटक। अदिश घटक का मतलब जानते हो क्या होता है? अदिश घटक का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं आती हो। अब देखो इस माइनस का 7 आई में अदिश क्या है? माइनस का 7। इस 6 जे में अदिश क्या है? 6। मतलब दिशा नहीं आएगी, बिल्कुल घटक आएंगे अदिश। ऐसे ही ए बी के सदिश घटक, कौन से घटक? सदिश घटक। तो कौन से होंगे? अब की बार परिमाण तो आएगा ही आएगा, लेकिन दिशा भी आएगी। माइनस का 7 आई क्या, ठीक है, और कौन सा आएगा? 6 जैकेट। अलग अलग बताना है। 2 घटक है, माइनस का 7 और 6, माइनस का 7 आई और 6 जे। क्या बात समझ में आ गई सभी की? स्टूडेंट्स, अदिश घटक और सदिश घटक का पहले अपन ने क्या किया? पहले अपन ने क्या किया? ए पॉइंट बी पॉइंट से ए बी निकाला, उसका अदिश घटक बताया, सदिश घटक बताया। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। ताकि अपन आगे चलें। आपको तीनों का योगफल याद करना है, तीनों को जोड़ना है। मतलब a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो तीनों को, तो i का i के साथ जुड़ेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, i का तीनों कट जाएगा। j का कितना आएगा? 8 माइनस का 4j आएगा, ठीक है। k का कितना आएगा? माइनस का k आएगा। तो तीनों को मैंने जोड़ दिया है तो आपके पास आंसर आ गया माइनस का 4j और माइनस का k है। स्टूडेंट्स, क्या बात समझ में आ गई?
आपको सी वेक्टर दिया हुआ है, आपको सी के अनुदिश इकाई मैट्रिक्स ज्ञात करना। आपको सी वेक्टर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आपको सी वेक्टर दिया हुआ है, उस सी के अनुदिश आपको क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स ज्ञात करना। ठीक है, मात्रक तो इकाई मैट्रिक्स में इकाई सदिश, और गलत बोल दिया मैंने, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बोलो चाहे इकाई सदिश बोलो, मात्रक सदिश बोलो चाहे इकाई सदिश बोलो, तो क्या होगा, सी क्या है, मात्रक सदिश सी की दिशा में निकालना है आपको, सी की दिशा में ज्ञात करना है, तो सी क्या होगा, सी का वेक्टर अपॉन सी का परिमाण, तो यहाँ से सी क्या कितना आ जाएगा, आई जे टू के, और परिमाण क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आई के जे के 2 के और रूट में 6। स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट्स, मात्रक सदिश सी कैप समझ में आ गया सभी की, यस या नो, मात्रक सदिश यस, सी कैप होता है मात्रक सदिश। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, जितना मैंने करवा दिया कॉपी में काम कर लिया बढ़िया तरीके से। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू।